हजार दिरहम का टिकट था दुबई कोलंबो दुबई। इस वक्त जो है तकरीबन 7,000 दिरहम का चल, जिस कमरे की एक नॉर्मल कीमत सपोज करें 15,000 श्रीलंकन रुपए थी, तो अब 50,000 रुपए हो गई। सबसे बड़ा मैच क्रिकेट टीम का जिस तरह से वेलकम किया, आप दिल थाम ले, आपको वीडियो दिखाने वाले, उनकी आरती की उतारी जाती है, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है, तिरंगे लहराए जाते हैं, जय हिंद के नाम। अगर आप शिव भगवान के सच्चे भक्ति हो तो सब्सक्राइब करो। जय महाकाल। 15 फरवरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक बड़ा मैच होता है भाई। पाकिस्तान 2 में से 2 जीत के टेबल के टॉप पे और इंडिया 2 में से 2 जीत के रन रेट की बेस पे पाकिस्तान से भी ऊपर निकल गए। हम यहां पे बात आज करने जा रहे हैं पाकिस्तान का तगड़ा ओपनर साहिबजादा फरहान वर्सेस इंडिया से ईशान किशन। भाई ईशान किशन ने जैसा नामीबिया को मारा 20 बॉलों पे 50 पार करके चला गया और वो बंदा लिटरली जैसे उसका कमबैक हुआ है, उसने न्यूजीलैंड से लेके अब तक भाई वार्म अप मैचेस सेंटर में आओ, बायलैटरल आ जाए या T20 वर्ल्ड कप आ जाए, उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है और 36। क्या माहौल है वहां पे? बहुत जबरदस्त माहौल चल रहा है। चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही है इंडिया से, चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही है कनाडा से। लोग चौक दर चौक आ रहे हैं, टिकट मिल नहीं रहे। कुछ लोगों के पास जो उन्होंने टिकट रखे थे और वो 35,000 श्रीलंकन रुपीस का था, वो अब तकरीबन लाखों रुपए में बात चली गई। 3.5 लाख 4 लाख तक जा रहे हैं टिकट। उनकी तरफ से जो स्वागत जिसे बोलते हैं, वेलकम बोलते हैं, जो किया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है कि फैन फॉलोइंग हो तो इंडियन टीम जैसी, हाइप हो तो इंडियन टीम जैसी। भाई मान गया हूं मैं, लिटरली मान गया हूं। अब ये जो कुछ घंटे हैं ना, ये जो 2 टके के घंटे हैं, इनको भी पता चलेगा कि इनकी कितनी फैन फॉलोइंग और इनकी कितनी औकात है और इंडियन टीम की कितनी औकात है और वो कितने बड़े स्टार हैं, ये सबको पता चल चुका होगा। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अगर जीतेगा ना, वो ऊपर से ही ऑर्डर रियलिटी जो है ना, मुझे लग रहा है कि कोई मैच नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ दोस्तों, आज इस बैंसा भट्टी को गिफ्ट ही गिफ्ट दो। लाइक से इसे लात मार दो और सब्सक्राइब कर करके भट्टी को तट्टी खिला दो, क्योंकि भट्टी को तट्टी ही पसंद है। ज्यादा चौके कम मारते। ईशान से बच गए तो अभिषेक, अभिषेक से बच गए तो तिलक, तिलक से बच गए तो सूर्या, सूर्य से बच गए तो हार्दिक, हार्दिक से बच गए तो दुबे, दुबे से बच गए तो रिंकू, रिंकू से बच गए तो अक्सर। असल में प्रॉब्लम यह है कि हम लोग का बचने का चांस जो है ना वो ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कुछ ऐसा मौजूद है जो हमें बचा सकता है, मतलब हमारी इज्जत को घोड़े पे चढ़ने से बचा सकता है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, क्योंकि हमने यहां पर बड़ी सारी प्लानिंग्स बनाई हुई है कि हम इंडिया को इस तरह पकड़ेंगे, हम इंडिया को इस तरह पकड़ेंगे, हम इंडिया को पकड़ लेंगे। लेकिन सच बात यह है कि हमारा इंडिया को पकड़ने का अगर देखी जाए तो इंडिया डोमिनेट करता है। ठीक है, इंडियन टीम उनकी परफॉर्मेंसेस बड़े इवेंट्स के अंदर हमेशा बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है। ये गेम में हम पॉलिटिक्स नहीं लाते। नहीं, बट खेल के हिसाब से तो इंडिया डोमिनेट कर रहा है ना। बिल्कुल कर रहा है, मैं खुद कह रहा हूँ। क्योंकि आपका पहला मैच इंडिया से नहीं है, आई एम राइट? हम हर टूर्नामेंट में हमारा पहला मैच होता है इंडिया से, इंडिया हमें हराता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है। तो ये फाइनल जीत के आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप मोमेंटम बना सकते हो, लेकिन बात वही है ना कि सही बंदों को सही जगह पे आप रख के खिलाएं। बात बार बार हम कहते हैं कि ट्रॉफी जो है वो इस वक्त इंडिया के हाथ में है ऑलरेडी, किसी को छीननी पड़ेगी। इंडिया को इस वक्त इंडिया ही हरा सकता है भाई, ये सच है। बाकी टीमें बच्चा टीमें लग रही है यार। एक एक नंबर पे मैच विनर है, सुपरस्टार है। ऐसे ही वो नंबर 1 नहीं है। 2024 से लेके अभी तक कोई सीरीज नहीं आ रही। ग्रामीण गलत है, अपन लोग कभी इंडिया को पकड़ ही नहीं। क्यों? पहले भी कह चुका हूँ कि जंग के बाद पहला मैच है। क्या हमारी टीम में सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर है? अभी तक तो नहीं। ये सब चीजें अगर आप सामने रखें ना, उस हिसाब से हमारी टीम उनकी आगे अच्छी नहीं है, ये समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये मत लोग समझे कि जी डिग्रेड कर रहे हैं, हमारी टीम में जा रही है। उस्मान तारिक के ऊपर हम अटक गए। उस्मान तारिक इज नॉट द ट्रम्प कार्ड, ही इज नॉट अ मैच विनर कि वो ही आपको मैच जिता के ले जाएगा। ही इज अ इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द टीम। आपके पूरे 11 लड़के, आपको ऐसा कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ेगा जिसमें आपके पास स्पिनर जो बेस्ट पॉसिबल और वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। वो अब तो फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलते हैं। वो जमाने गए जब इंडियन बैट्समैन फास्ट बॉलर्स के खिलाफ कमजोर होते थे। अब तो उनकी कंट्रीज में जाके उनकी वो धुनाई करते हैं, बिकॉज दे आर प्रॉपर प्लेयर्स। मैंने उनको देखा, उनकी ग्रूमिंग किस तरह, उनका जितने भी नए लड़के आते हैं उनको आप देखिए। इन्होंने अपनी एक बड़ी अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट की है कि जो ये 14, 15, 16 साल के लड़के निकालते हैं उसको टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। पाकिस्तान के हारने के चांसेस जो है उस टाइम के ऊपर 99% है, लेकिन जीतने के चांसेस 1% है। और जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और तुम वो काम कर दो, तो इससे बेहतर तुम्हारे पास मौका नहीं अपने आप को प्रूव करने का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी वही सेम सिनेरियो है।
हम जो यहाँ पर बैठ के बेवकूफों की तरह और गधों की तरह प्लानिंग कर रहे हैं ना कि हम अभिषेक को यूं पकड़ लेंगे, ईशान को यूं पकड़ लेंगे, इसका ये कर लेंगे, उसका वो कर लेंगे, हालांकि जीरो चांसेस हैं, एब्सोल्युटली जीरो चांसेस है पाकिस्तान के। हम नहीं पकड़ सकते, ये बात आपको मैंने पहले भी बताई है। हमें उनकी तरह बनना पड़ेगा। पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी खासियत है कि ये जिस टीम के अगेंस्ट खेलते हैं बिल्कुल वही टीम बन जाते हैं। हम नेदरलैंड के अगेंस्ट नेदरलैंड बन के खेले, हम यूएसए के अगेंस्ट यूएसए बन के खेले, हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बनकर खेले। तो वैसे भी वहां पे माहौल भी बड़ा फिट चल रहा होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच होने लगा है इन कपल ऑफ डेज, तो क्या माहौल है वहां पे? बहुत जबरदस्त माहौल चल रहा है। चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही है इंडिया से, चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही है कनाडा से, और लोग चौक दर चौक आ रहे हैं, टिकट मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों के पास जो उन्होंने टिकट रखे थे और वो 35,000 श्रीलंकन रुपीस का था, वो अब तकरीबन लाखों रुपए में बात चली गई, 3.5 लाख 4 लाख तक जा रहे हैं टिकट। और बाप बेटे का मैच है और देखिएगा जब मैच होगा फिर मजेदार होगा। दोनों टीमें जो है ना बैलेंस में है। अगर आप कहना पर्ची पे पाकिस्तानी प्लेयर है, मैं कहता हूं पाकिस्तान के प्लेयर बहुत, पाकिस्तान का इंडिया के साथ 1 फरवरी को जब बायकॉट का ऐलान हुआ था तो यहाँ जिन कंपनियों ने, टूर ऑपरेटर्स ने टूर अरेंज किए थे कि मैच भी देखें साथ में श्रीलंका की शेयर से, एक श्रीलंकन कंपनी के डायरेक्टर को हार्ट अटैक आ गया कि यार मैच नहीं होगा तो हमारे पैसे कैसे रिकवर होंगे। और होटल्स ने बुकिंग इस अंदाज में की थी कि अगर आप इन 3 दिनों में नहीं आएंगे तो कैंसिल नहीं होगी, पैसा वापस नहीं मिलेगा। और कंपनियां बड़ा परेशान थी। लेकिन जब फिर 9 फरवरी को ये ऐलान हुआ कि नहीं भाई होगा, और सबकी जान में जान आई और सारे टूर ऑपरेटर्स अब डबल पैसे कमाने के चक्कर में। लेकिन क्या हमारे पिछवाड़े में इतना गूदा है, क्या हमारे अंदर इतना दम है कि हम इंडिया के अगेंस्ट इंडिया बनकर खेल सके? पाकिस्तान पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछा साहिबजादा फरहान भाई, आज बात करें सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है T20 वर्ल्ड कप 2026 का, और उसने बयान दिया है कि इंडिया से वन साइडेड मैच नहीं होगा, इंडिया को टफ टाइम देंगे। आज पाकिस्तान पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं साहिबजादा फरहान वर्सेस ईशान किशन, ओपनिंग में जो बैट्समैन आता है दोनों में से तगड़ा कौन है, छक्के तगड़े किसके हैं, चौके तगड़े किसके, और प्ले स्ट्रॉन्ग मेंटली कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सर क्या समझते हैं? एक साइड पे हमारा ओपनर है फरहान, एक साइड पे उनका ईशान किशन, आप क्या समझते हैं? नेचुरल ओपिनियन आपने न्यूट्रल होकर तगड़ा ओपनर ईशान किशन है। ईशान किशन है, क्या रीजन है सर पीछे? सर उसके पीछे रीजन ये है कि वो स्ट्राइक रोटेशन है उसके पास। ठीक है। फरहान के पास यही है कि वो बस आना है, हिट करनी है, या वो आ भी रहा है या बाहर है? आ रहा है या बाहर है, उसे स्ट्राइक रोटेशन नहीं है वो। ठीक है, तो आप समझिए ईशान का इंपैक्ट जो है गेम पे फरहान से ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, एक तो टच में है, ठीक है, तो दूसरा उससे ज्यादा है। पाकिस्तान के खिलाफ ईशान एक बड़ा थ्रेट समझते हैं, अभिषेक से भी बड़ा थ्रेट समझते हैं? ऐसा ही है। वो लास्ट जो रिसेंट आ रहा है वो अफ्रीका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई है उसमें भी जो उसने की 100 मारे। ये 2-3 दिन जो हैं इसी में मुकाबला हो रहा होगा। हमारी तरफ से हम जीतेंगे, उनकी तरफ से वो जीतेंगे। इंडियन जब मैच होता है तो वो जीत जाते हैं, हम ये हमने तो यही देखा है। लेकिन ये नाउम्मीदी की बातें छोड़ नहीं, नाउम्मीद नहीं है भैया। देखो बीइंग अ पाकिस्तानी, रियलिटी बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश है कि हम जीतें, सही है। लेकिन जो आप लोगों ने क्यों बिठाया हुआ इधर, तो उस वजह से जो नजर आता है वो बात करेंगे ना। जाहिर है उनकी टीम बहुत फार बेटर है यार। देयर इज नो क्वेश्चन। और मैं तो इतनी बड़ी बात बार बार हम कहते हैं कि ट्रॉफी जो है वो इस वक्त इंडिया के हाथ में है ऑलरेडी, किसी को छीननी पड़ेगी। मतलब इट्स गोइंग टू बी अ बैड डे एट वर्क, तभी वो ये अपना टाइटल को डिफेंड करने में नाकाम होंगे, बिकॉज उनके सारे बॉक्सेस टिक हैं। क्या जबरदस्त टीम है। और एक एक पाकिस्तान आपको पता है कि अगेंस्ट इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है क्रिकेट में। 119 रन वाला जो मैच न्यूयॉर्क में आ रहा था वो जीतना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, T20 में अब इंडिया के पास ना तो रोहित शर्मा है ना विराट। नंबर पे एक सुपरस्टार खेल रहा है। लेकिन वही बात जो हम हमेशा करते हैं कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप पकड़ सकते हैं अगर आप यहाँ से अपना ब्लॉकेज खत्म करें, क्योंकि एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि हम जीत नहीं पाते। कामरान बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि एक एक नंबर पे मैच विनर है, सुपरस्टार है। ऐसे ही वो नंबर 1 नहीं है। 2024 से लेके अभी तक कोई सीरीज नहीं हारे हैं। तो वो इसलिए नहीं हारे कि वो प्लानिंग के साथ टीम बनाते हैं, विद परफॉर्मेंस बनाते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं बनाते जैसे हमारे यहाँ पे 6-7 साल से चल रहा है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अगर जीतेगा ना, वो ऊपर से ही आर्डर का मतलब ये नहीं है कि यार हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है और हम बिला वजह जबरदस्ती बोलते रहे नहीं जी इंडिया से अच्छी है इंडिया। नहीं, ये बात ना करें। जब आप इस तरह से तो बड़ी टीमें आपको कच्चा चबा जाएंगी, ये मौका देंगी आपको वो टीमें। बाहर हम मीडिया पे जो मर्जी कर ले उसमें हम लोग सबसे आगे होंगे, मोटिवेशन पे, बातें करने पे हमारी टीम ऐसी है। रियलिटी जो है ना, मुझे लग रहा है कि कोई मैच नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इंडिया को इस वक्त इंडिया ही हरा सकता है भाई, ये सच है। बाकी टीमें बच्चा टीमें लग रही है यार, और उन्होंने खेलना भी अपने ही घर पर है।
बस ये मैच है कि वो श्रीलंका खेलने आ रहे हैं। और श्रीलंका में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिचेस ठीक ठाक रन्स तो बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रन्स बहुत कम बन रहे हैं या कुछ, ये पिचेस बैट और बॉल का सही बैलेंस। पाकिस्तान इंशाल्लाह बेस्ट परफॉर्म करेगी, पाकिस्तान इस स्टेडियम के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करेगी जिसमें जिम्बाब्वे ने आज ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी तगड़ी टीम को टेर कर दिया है। तो यकीन है, हम यकीन के साथ मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह ताला, और वो यकीन यही है कि पाकिस्तान बेस्ट परफॉर्म करेगा और इनको करना भी चाहिए। इसलिए पाकिस्तान की टीम इंडिया से बेस्ट परफॉर्म कर रही है, इंडिया से बेस्ट टीम है। फारूक भाई, आप लीडर हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के, इंडियन फैंस भी आ रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस भी आ रहे हैं। आईसीसी का पीसीबी का फड्डा और वो जो 10 मई को एयरफोर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जिसमें हमारा स्कोर 6-0 है, जिसमें 2-3 रफाल भी हैं। वो जो टेंशन का माहौल था दुबई के अंदर, तो आपको साफ जरे मैं और आप जानते हैं कि वहां पर जो शुरता भाईजान होता है उसका डंडा बड़ा सख्त होता है। श्रीलंका एक बिरादरली कंट्री है और यहाँ पर शायद फैंस का इतना आपस में जो ना वो शाउट करने के ऊपर शायद इतना कुछ ना हो। तो माहौल को मोहब्बत और प्यार के साथ रखने के लिए भी आप लोग भी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इंडियन पाकिस्तानी फैंस जो है ना वो ये जो मीडिया के ऊपर या जो सरहद वाली टेंशन है वो ग्राउंड में ना नजर आए। अच्छा देखिए, ऐसा सारा कुछ वही कर रहे हैं, हमारे किसी भी मीडिया के ऊपर किसी भी ऐसी जगह के ऊपर हम ऐसी कोई चीज नहीं लगा रहे होते या हम कुछ ऐसा माहौल क्रिएट नहीं कर रहे कि जिससे जंग जैसा माहौल हो। इस क्रिकेट के मैच को साहब ये तो खेल है ना, इसको तो प्यार मोहब्बत से ही रखना है। जो सरहद और टीवी पे जो मर्जी होता है तो वो ऐसा आज तक तो नहीं हुआ। हमने पीछे भी बरामदा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हमने बड़े मैच देखे और एक मैच को हमने 2-2 दिन भी देखा है यहाँ पे, तो ऐसा पहले कभी माहौल बना नहीं है। लेकिन आई डोंट नो, मुझे क्यों लग रहा है कि इस दफा कुछ ना कुछ जो है ना गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इस दफा माहौल थोड़ा लेकिन मेरी बात है, गड़बड़ होनी क्यों चाहिए? ये तो गेम है यार। उनकी तरफ से कुछ हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि जिस तरह के कमिटीज के अंदर आके उनके रवैये होते हैं, अगर तो वो रवैये जिस तरह के वो रवैये होते हैं, अगर वो बाज़ाब्ता तौर पे आमने सामने मुलाकात हो जाए तो शायद वो रवैयों को अगर अमली पजामा अच्छा मुझे मुकाबला हो रहा है। अभी 4 महीने पहले इंडिया हमसे 3 मैच जीता है एशिया कप में, तो क्या उम्मीद लेके आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, बात यह है पाकिस्तान किसी टाइम भी कुछ भी कर सकता है, तो वो आयरलैंड से हार भी सकता है और इंडिया से जीत भी सकता है। तो अब क्या तवक्को है इस मैच में? देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, जाहिर है हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। ओके, हाँ जी। चलो नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये क्रिकेट रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।